वैराग्य का वो अर्थ है, कण कण से परामर्थ है, आंखें मूंद बैठे मौन है, हम सबके भोलेनाथ हैं। स्वार्थ से परे हैं जो, परामर्थ से भरे हैं जो, मेरे आराध्य के आराध्य हैं, वो नाथों के नाथ हैं, वो जग के भोलेनाथ हैं। वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, संतों के संत हैं, स्वरूप कैसे जाने उनका जिनका आदि न अंत है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर इस सावन में आप भी बाबा बैजनाथ धाम आना चाहते हो और भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहते हो, जल अर्पित करना चाहते हो, तो आप भी आ सकते हो और उसका कंप्लीट गाइड मैं आपको देने वाला हूं। फिलहाल मैं अभी जसीडीह जंक्शन में खड़ा हूं, जसीडीह स्टेशन के बाहर में खड़ा हूं, और आप कैसे आ सकते हो, सुल्तानगंज कैसे जा सकते हो, वहां से जल कैसे उठा सकते हो, आपको संकल्प करवाना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना, जो भी है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस व्लॉग में। आपको देखने के बाद, ये व्लॉग देखने के बाद आपको बहुत सारी जो डाउट है वो क्लियर होने वाली है। तो चलो बिना किसी देर के चलते हैं और आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। सावन का महीना बड़ा ही मनभावन का महीना होता है, जहाँ लाखों करोड़ों शिव भक्त बैजनाथ धाम मंदिर जल चढ़ाने आते हैं। अगर आपके इलाके से सुल्तानगंज के लिए डायरेक्ट बस या ट्रेन जाती है तब तो आप आसानी से पहुंच सकते हो, और अगर कोई साधन नहीं है तो फिर आपको जसीडीह रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, और यहाँ बस स्टैंड से आपको सुल्तानगंज के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। बस का किराया 200 रुपये लगेंगे और लगभग 4 से 5 घंटे में आप सुल्तानगंज पहुँच जाओगे। जैसे ही आप सुल्तानगंज पहुँचोगे आपको साक्षात दर्शन मिलेगी गंगा माँ की, जहाँ से सभी शिव भक्त स्नान करके गंगा जल उठा के उस जल को संकल्प करवाते हैं, फिर निकल जाते हैं पैदल यात्रा करते हुए बैजनाथ धाम मंदिर, जो कि लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है। और इसी मंदिर में हमारे महादेव विराजमान है, जहाँ सभी शिव भक्त जल अर्पित करते हैं। बेसिकली अगर आप सुल्तानगंज नहीं जा सकते, अगर आपके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली इशू है, या फिर साथ में कोई बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि आप बाबा पे जल नहीं चढ़ा सकते हो। आप बैजनाथ धाम से जल उठा के बैजनाथ धाम में ही जल चढ़ा सकते हो। अब वो कैसे चढ़ा सकते हो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मंदिर। तो यहाँ से चलिए हम लोग पकड़ते हैं टोटो या ऑटो, फिर चलते हैं मंदिर, और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। आप स्टेशन से बाहर जैसे ही निकलोगे आपको टोटो और ऑटो स्टैंड देखने को मिल जाएगा, और बस स्टैंड भी ठीक इसके सामने में ही है, नज़दीक में ही है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा का सारा ऑटो लगा हुआ है, और इस साइड में जो है वो टोटो लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से बाबा बैजनाथ धाम मंदिर का दूरी सिर्फ और सिर्फ 7.5 किलोमीटर है, और आपको पर पर्सन लगता है 20 रुपये भाड़ा। लगभग ये लोग इसमें 12 जन पैसेंजर बैठाते हैं। जब तक 12 जन नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ से गाड़ी नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल मेरा ऑटो वाला बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहा है, तो फिलहाल मैं फटाफट बैठता हूँ और चलता हूँ मंदिर। ऑटो से हम लोग टावर चौक पे उतरे हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये टावर चौक है, और टावर चौक के नाम से ये जो मोड़ है वो फेमस है। हालांकि टोटो और ऑटो दोनों यहीं पे रुकती है। यहाँ से मंदिर जो है वो 850 मीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप पैदल जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे मंदिर तक पहुँचने में। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में मंदिर भी लेके जाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ, मुँह हाथ धो लेता हूँ। मंदिर जाने वाले रास्ते में आपको ढेर सारे पूजा पाठ की दुकानें मिल जाएगी, जिसमें छोटे साइज से लेकर के बड़े साइज तक के डब्बे में बोतल में गंगा जल बिक्री होती है, जहां से आप गंगा जल खरीद के शिव गंगा कुंड में स्नान करके गंगा जल को संकल्प करवा के बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में देवों के देव महादेव को जल अर्पित कर सकते हैं। फिलहाल मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम है शिव गंगा कुंड। जो लोग सुल्तानगंज से जल उठाते हैं वो लोग यहाँ पे आके नहाते धोआते हैं, पवित्र होते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर आप आके नहा धोआ लेते हो तो आपके सारे दुख जो है, आपके कष्ट जो है, पाप जो है, वो सारा कुछ कट जाता है। तो जितने भी कांवड़ यात्री हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके नहाते धोआते हैं, और उसके बाद फिर से संकल्प करवा के जल चढ़ाते हैं भोले बाबा पे। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जल उठाते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे पंडित जी आपको मिल जाएंगे, और यहीं पे आप संकल्प भी करवा सकते हो, और संकल्प करवा के बाबा के मंदिर में जल चढ़ा सकते हो। जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, अगर जो लोग नहीं जानते वो ऐसा सोचेंगे कि शिव गंगा से मंदिर की दूरी कितनी है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता
बता देना चाहता हूँ कि शिव गंगा से मंदिर की दूरी जो है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है। अगर आप पैदल जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट लगने वाले हैं मंदिर तक पहुँचने में। चंद्रमा ललाट पे भूतों के नात हैं, फिर भी भूतों का तमस नहीं वो आज के अर्थात हैं। युद्ध विकराल हो या शत्रु ही विशाल हो, बाल उसका ना बांका हो जिसकी रक्षा करते महाकाल हो। साधना में लीन जब तक आसन कैलाश है, आंखें खुल गई जो तीसरी समझो हो चला विनाश है। सोम से भी सौम्य है, क्रोध में भी रुद्र है, सबसे बड़ा योद्धा हर जटा में वीर भद्र है। रहते शमशान में बैठे हैं ध्यान में, मृत्यु का तांडव भी है भोले की मुस्कान में। तो लो भैया पहुंच गए हम लोग सावन के महीने में सिंह द्वार से होते हुए देवघर बैद्यनाथ धाम मंदिर के अंदर। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे। सभी कोई सावन के महीने में गेरुआ रंग से रंगे हुए हैं। बहुत सारे कांवड़ यात्री जो हैं जल चढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो, भीड़ भाड़ देख सकते हो। और यहाँ पे रहा पार्वती माँ का मंदिर और ये रहा भोले बाबा का मंदिर और ये महागठबंधन है। हर साल शिवरात्रि के महीने में ये महागठबंधन खुलता है और फिर से महागठबंधन किया जाता है, मतलब फिर से शादी किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है और हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग अलग महत्व है। और यहाँ पे बैजनाथ धाम में 12 ज्योतिर्लिंग है और इसका भी एक अलग महत्व है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सावन के महीने में जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग नहीं भी है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए। और खैर ये तो 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे लोग कैसे नहीं आए। और यहाँ पे श्रद्धा आप श्रद्धालुओं का देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, काफ़ी सारे यहाँ पे भक्तजन आते हैं। अगर आप जल लेके आते हो तो इसी मंदिर के अंदर में शिवलिंग रखा है और इसी मंदिर के अंदर में आपको जाना पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर जाने के लिए मंदिर के बाहर से ही घुमा घुमा के रेलिंग बनाया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और घूम घूम के जो है मंदिर के अंदर तक जाया जाएगा। थोड़ी देर पहले ही इस मंदिर के ऊपर में एक पंडित जी चढ़े थे और जल चढ़ा रहे थे। तो इन बम से मेरे को पता चला कि जो लोग जल नहीं चढ़ा पाए उनके लिए वो पंडित जी ऊपर में जल चढ़ाए। समय के अनुसार मंदिर का पट बंद हो गया, जिसके चलते लोग जल नहीं चढ़ा पाए। जिसको अभी आपने देखा एक पंडित जी जल लेकर ऊपर चढ़कर कलश पर चढ़ाएं और उन भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ण होने के लिए भगवान भोलेनाथ से मन्नतें मांगे। बोल बम, बोल बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बड़ा बड़ा बैजनाथ की जय। बोल बम, बोल बम, बोल बम। मैं आप लोगों को एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि 1.5 महीने सावन चलेगा, कोई बोल रहा 2 महीने सावन चलेगा। तो मैं पंडित जी के पास में आया हूँ, बैजनाथ धाम मंदिर के अंदर में हूँ, पंडित जी के पास में हूँ और पंडित जी से ही पूछता हूँ, पंडित जी से पूछता हूँ कि आखिर ये सिलसिला क्या है, मतलब 1.5 महीने चलेगा या 2 महीने चलेगा। 1 महीने तो ये जो है सावन रहता है, ये तो मन भावन है, ये महादेव का विशेष। और इससे भी विशेष जो है ये क्या बोलते हैं आपका, ये पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास है ये, जो कि 3 साल में एक बार लगता है। और इस महीने में महादेव का विशेष रूप से पूजा होता है। अच्छा, श्रावण पहले 15 दिन श्रावण रहेगा, फिर उसके बाद जो है 30 दिन का आपका पुरुषोत्तम रहेगा। पुरुषोत्तम मतलब कि मोले मास जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मोले मास में नया काम नहीं होता है, पूजा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये तो हमारे महादेव हैं, परमपिता परमेश्वर। इनका जब भी नाम लेंगे तभी श्री गणेश आप कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। अच्छा, ये अपना हिंदू धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें जिसकी आस्था है वही वो कार्य करेगा। कितने तारीख से सावन चढ़ा है? 4 जुलाई से। हाँ, 4 जुलाई से चढ़ा है और कितने तारीख तक रहने वाला है? 4 जुलाई तक है, फिर उसके बाद जो है अभी तो ये क्लियर 17 तारीख तक और फिर 16 अगस्त से 31 अगस्त तक फिर से रहने वाला है। और बीच का जो डेट पड़ रहा है वो मोले मास पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा थिंकिंग, ऐसा सोचना है कि मोले मास में नया काम नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। चलो नया काम तो नहीं होता है लेकिन पूजा पाठ होता ही होता है। भाई भोले बाबा हैं, यही शून्य है, यही टीके हैं, तो पूजा तो होना ही है। इन्हीं से श्री गणेशाय नमः है, ठीक है। तो पूजा कर सकते हैं। बाकी अपना अपना आस्था, जो लोग पूजा करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं मोले मास में, वो चढ़ा सकते हैं। जो लोग नहीं चढ़ाना चाहते हैं वो नहीं चढ़ा सकते हैं। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को जितना हो सका इन्फॉर्मेशन दिया। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देता ही देता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा, मे भी अगर छूटा होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दे देना। बाकी ये व्लॉग मैं यही बोल के ख़त्म करूँगा कि हर हर महादेव।